साईं भक्तों की श्रद्धा की जीत हुई है, नफरत हार गई है। नामदार कोर्ट ने जो नफरत फैलाने वाले गौतम खट्टर और अजय खट्टर को आगे से साईं बाबा के लिए कोई भी टिप्पणी करने से, इंटरव्यू देने से या कोई भी बात बोलने से बैन लगा दिया है। 2023 में मिस्टर गौतम खट्टर ने साईं बाबा के खिलाफ कई सारी बेसलेस बातें की थी और उस बात को कोर्ट में जब पड़कारा गया तो यह सच साबित हुआ कि साईं भक्त सही है, उनकी श्रद्धा सही है। तो ये साईं भक्तों का विजय हुआ है। आगे से जो भी साईं को बदनाम करना चाहते हैं वो ध्यान रखें कि हम साईं भक्तों की श्रद्धा बहुत बलवान है और बहुत मजबूत है। ओम साईं राम। ओम साईं राम। हे एवरीवन, तो ये फैसला उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है जो बाबा के प्रति हेट्रेट फैलाते हैं और जो बाबा के प्रति बिना कुछ जाने समझे बस उनको बोलना है तो वो बोलते हैं। क्योंकि आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो एक हम लोगों ने मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसमें हम ये भूल जा रहे हैं कि हम किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। किसी की आस्था, किसी की श्रद्धा, किसी का बिलीफ सिस्टम किसी के साथ कनेक्ट है, हम ये सब कुछ भूल के बस बोलना है और बेसलेस होके बोलना है, ठीक है ना। कोई बेस नहीं है बातों का जो हम बोल रहे हैं। और तो जो लोग हेट्रेट फैलाते हैं और जिन लोगों को बहुत कुछ ऐसा बेसलेस बोलने का बहुत शौक है, जिनका कोई सर पैर नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये छोटी सी फटकार। कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि आगे से जो लोग साईं बाबा पे टिप्पणी करते हैं, मतलब गलत सेंस में, तो आगे से उन सभी लोगों के लिए जो बाबा के प्रति हेट्रेट फैलाते हैं, बेसलेस बातें करते हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है, जो कि एक गलत मैसेज लोगों को देता है या फिर कह लीजिए साईं डिवोटीज़ के दिमाग में कहीं ना कहीं हलचल मचा देता है, तो उन लोगों के लिए ये एक कह लीजिए फटकार है। ज़रूर सुनिएगा। आप सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा ना काम। तो प्लीज़ देखिए, बाबा का संदेश बहुत अच्छा है। मैं अपनी लाइफ में ये मानती हूँ कि जब से मैंने बाबा को अपनाया है, बाबा को अपनाया इन द सेंस कि बाबा के प्रिंसिपल्स को माना है, तो मुझे लाइफ ना थोड़ी सी क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ दिखती है, अंधविश्वासों से साइड दिखती है और प्रैक्टिकल ज़्यादा माइंडसेट हो गया है कि यार इंसानियत पहले है। तो ये बाबा को मानने के बाद ऐसा माइंडसेट बना है। तो मैं सोचती हूँ कि वो जब हमारी इस दुनिया में आए थे और उन्होंने हमारे माइंडसेट को कितना कुछ चेंज करने को सोचा, तब भी हमें मतलब चेंज होना ही नहीं था। तो उनका तो मैं सोचती हूँ फिर इतना टाइम वेस्ट ही गया होगा, है ना। तो जो लोग बाबा को मानते हैं, मैं तो उनको हमेशा बोलूँगी कि देखिए, बाबा को पहले आप जानो। जब आप जान लोगे तो आपका इतना दृढ़ विश्वास होगा, फिर दुनिया कुछ भी बोलेगी, कितना हेट्रेट फैलाएगी, कितना ट्रेंडिंग में ये टॉपिक चलेंगे हेट्रेट वाले, आप उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सच में। क्योंकि जब मैं बाबा से कनेक्ट हुई तब वो दौर ये चल रहा था कि उस टाइम पे मुझे बाबा के प्रति इतना हेट्रेट देखने को मिलता था कि मैं आपको बताऊं, जिस कॉलेज में मैं मेरी ग्रेजुएशन हुई है, वहाँ जब मैं लास्ट टाइम मतलब गई, तो वहाँ के गेट कीपर ने मुझसे बोला, स्पेशली बिना मेरे कुछ परमिशन लिए, कि आप साईं के मंदिर गए थे। मैंने कहा हाँ। तो उनका मुझसे मतलब बिना परमिशन के ये बोलना था कि देखो, मैं किसी चीज़ को नहीं मानता और मैं किसी चीज़ को नहीं मानता, और ये बाबा मतलब बाबा ऐसे करके बोलने लग गए कि कुछ नहीं होता ये। और पता नहीं आजकल की यूथ कहाँ भटक रही है, इन सब चीज़ों में पड़ रही है। तो पहले तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, क्योंकि बाबा से जब कनेक्ट हुए ना, तब से पता नहीं क्यों बहुत सारे वर्ड्स तो जैसे गायब ही हो गए हैं लाइफ में, सब्र आ गया है। पर फिर भी मैंने उनसे यही बोला जाते आते, क्योंकि बहुत ओवर हो गई थी। मुझे पता था मेरे बाद ये किसी ना किसी को तो बोलेंगे ही, सेम प्रोसेस दोहराएंगे, ठीक है ना। क्योंकि गेट कीपर जो हैं तो उन्हें पता है कि भाई मंदिर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो उतनी बार वो अपना ये जो उनका सो कॉल्ड ज्ञान है उसे देते फिरेंगे। तो मैंने कहा देखिए, आपसे मैंने पूछा, फिर वो चुप हो गए। मैंने कहा देखिए, बात आपके ना मानने या मानने की नहीं है, बात उन लोगों की आस्था की है जिन लोगों ने बाबा से कनेक्शन कर रखा है, ठीक है। आप उससे मत डगमगाइए। आप माने ना माने, ये आपका मतलब आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना। आप दूसरों को तब तक क्यों बताएं जब तक आपसे ना पूछा जाए। मैंने कहा और बाबा करे आपको सद्बुद्धि दे। मैंने ये बोल के मैंने अपनी स्कूटी ऑन करी और फिर मैंने ज़्यादा बोलना मतलब सही नहीं समझा, और मैंने अपनी स्कूटी फिर आगे अपनी घर की तरफ ले ली।
पर मैं पूरी रोड में ये सोचते हुए जाती थी कि जब मैंने बाबा को अपनाया तो मैंने बाबा के प्रति बहुत हेट्रेट देखा, और जो मैंने जाना था बाबा को मानने से पहले, तो मुझे ऐसा लगा था कि बाबा ऐसा गुरु इस लाइफ में मेरे ख्याल से शायद ही मेरी नज़र में कोई दिखे मुझे, जो आपको इंसान बनाना सिखाता है, जो आपके दिल में से नफ़रत हटाता है, जो आपको हेट्रेट, मतलब हेट्रेट वाला तो सेंस कहीं आपका रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। और श्रद्धा, सबूरी, सबके प्रति प्यार, सम्मान, और सबको सबसे बड़ी बात एक ही नज़र से देखना। मेरे ख्याल से आज तक भी हम इस चीज़ को समझ नहीं पाए। आप अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें आप देख सकते हैं कि आपस में ही लोग दो अलग अलग समुदाय के आपस में ही भिड़ गए थे सिर्फ़ और सिर्फ कास्टिज़्म के चक्कर में। तो आप देख सकते हैं इतनी छोटी तो हमारा सोच रह गया है कि हम आपस में मर मिटने को तैयार हैं सिर्फ़ एक कास्टिज़्म पे। तो इंसानियत कहाँ है यार? इंसानियत सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बात की बात है। ये सारी चीज़ें बहुत सेकेंडरी और थर्ड फोर्थ लेवल पे आती है, और मेरे ख्याल से तो ये सच बताऊँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर इंसानियत सबसे ऊपर है, और इंसानियत ही हम आज की डेट में भूल गए हैं, जो बाबा ने कहीं ना कहीं हमें हमारे माइंडसेट में डाला कि सबसे ऊपर इंसानियत है, सेवा है, और सबको एक ही भाव, दिमाग और दिल से देखो तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी तो ईजी है। देखिए, बस यही है मेरे लिए। देखिए, बाबा इतना एक गुरु है। गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे ऐसा लगता है मेरी मॉम और बाबा से बढ़ के गुरु मेरे लिए कोई नहीं है, जिनके सच बताऊँ तो अपनी मॉम के सिद्धांतों से, अपनी मॉम के लाइफ से और बाबा की लाइफस्टाइल से मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो ऐसे लोग मेरे लिए कुछ हों या ना हों, पर गुरु सबसे ऊपर है, ठीक है। और भगवान, मैं इनको मानती हूँ। तो सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपनी आस्था अपने तक रखें, पर हेटेट ना फैलाएं, बस मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि। और जिनका नाम इसमें लिया गया है, सच बताऊँ तो मैंने भी इनकी रील्स देखी थी, इतनी बेहुदी टाइप की थी कि बेसलेस, बिल्कुल बेसलेस। मतलब बोलने से पहले वो नहीं सोच रहे हैं, बस बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद उनको नहीं पता उनका क्या नतीजा होने वाला है। तो प्लीज़ मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि यार, बोलने से पहले सोच लो। और किसी की आस्था किसी के साथ कनेक्ट है, कुछ गलत नहीं सीख रहे हम बाबा से, कुछ गलत नहीं सीख रहे, इंसान बनना ही सीख रहे हैं, जो कि आप लोग नहीं सीख पा रहे। तो प्लीज़ उन लोगों को तो एटलीस्ट इंसान बनने दीजिए जो बनना चाहते हैं। और आपसे जब तक ना पूछा जाए तो आप अपनी बात अपने तक रखिए, ये एक सॉल्यूशन। अदरवाइज़ गाइडलाइंस तो इशू कर दी गई है, इसे देख के ही बोलना अब आगे जब भी बोलना हो। तो आइए चलिए थोड़ा सा मिल के देखते हैं इस फैसले को। तो फैसले में लिखा है, श्रद्धा की जीत, नफरत की हार, साईं बाबा पर कीचड़ उछालने वालों को कोर्ट की फटकार, साईं भक्तों में थी गुस्से की लहर, सबका मालिक एक, मानवता का संदेश देने वाले साईं बाबा के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वाले को राहता कोर्ट से सख्त झटका दिया है। कोर्ट ने, जिनका नाम है, मैं उनका नाम लेना भी नहीं चाह रही, डैश 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 और डैश 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 को भविष्य में साईं बाबा पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी, इंटरव्यू या भाषण देने पर रोक लगा दी है। इन दोनों के 2023 में दिए गए निराधार, बेसलेस बयानों से देश भर से साईं भक्तों में गुस्से की लहर दौड़ी थी। अब श्री साईं बाबा संस्था की याचिका पर आए इस फैसले को करोड़ों श्रद्धालुओं की जीत माना जा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर संस्था में हज यात्रा के लिए 35 करोड़ की सहायता दी जैसी झूठ अफवाह फैलाने जा रही थी। इस पर सीईओ गोरक्ष गाडेलकर ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह गलत और निराधार है। उन्होंने कहा, संस्था ने ऐसा कोई निधि नहीं दिया है और अफवाह फैलाने वालों पर अब आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। गाडेलकर ने यह भी बताया कि साईं संस्था का हर पैसा भक्तों की सेवा में लगता है, जैसे मुफ्त अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा प्रसादालय और कम दरों पर शिक्षा, 50 लाख से अधिक के खर्चों के लिए हाईकोर्ट की अनुमति आवश्यक होती है।
ऐसे में 35 करोड़ के दान की बात असंभव है। यह फैसला सच्चाई और श्रद्धा की जीत है और द्वेष फैलाने वालों को सख्त कानूनी जवाब भी। तो ज़रा सोच समझ के बोलिएगा, आप जो भी बोलेंगे। देखिए, आप बोलिए, जितना बोलना है बोलिए। जैसे आज भी साईं भक्त अपनी बात पे अडिग थे और ये फ़ैसला आना ही था। ऐसे ही हम कल भी हर हालात में ऐसे ही खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब बाबा का कहीं ना कहीं आज प्रिंसिपल इस बात पे याद आते हैं, श्रद्धा सबूरी। तो जो एक टाइम पे लोगों ने बहुत हेट्रेड फैलाया था, इवन इतनी तक नौबत आ गई थी कि लोगों ने मंदिर से बाबा उठा दिए थे। और बहुत लोगों ने तो और इससे बदतर हरकत करी है कि मैं बोल भी नहीं सकती, ना मुझे बोलना, क्योंकि ये चैनल मेरा कभी भी हेटेड फैलाने का मेरा कोई पर्पस नहीं रहा है। बाबा के प्रिंसिपल्स को, बाबा के काम को, जो लोग बाबा के लिए काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करना और उनकी बातों को सब साईं डिवोटीज़ के सामने रखना ही मोटिव रहा है। तो मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, इवन उन लोगों का नाम तक लेना नहीं चाहती जो बाबा के प्रति जिन लोगों ने बहुत गलत बोला है। तो ठीक है, श्रद्धा सबूरी हमने रखी और उसका रिज़ल्ट ये आया कि अब आप आगे से कोई टिप्पणी करके दिखाइए, तब आपको खुद पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, छोड़िए ये सब। तो लास्ट में जाते थे, देखिए एक बात कि बाबा के प्रिंसिपल बहुत खूबसूरत हैं। इससे आपकी लाइफ 80 to 90% प्रैक्टिकल बेस हो सकती है, ठीक है ना। और आपको जीने का थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पता चल जाती है कि एक्चुअल में ज़िंदगी जी कैसे आती है। ज़िंदगी सब्र से ही जी जाती है। हमें ज़िंदगी में सब्र करना सीखना पड़ता है, वरना समय तो सिखाई देता है, ठीक है। मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि सब्र नहीं है ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि सब्र करना ऊपर वाला सिखा देगा। और विश्वास आपको रखना पड़ता है, बिलीफ सिस्टम आपको रखना पड़ता है। देखिए, किसी भी सिचुएशन में आप हैं, आप अपना बिलीफ सिस्टम बना के रखिए और जिस पे बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं ना, वो आपकी नैया कहीं से कहीं डगमगाने नहीं देगा। हाँ, तूफ़ान आते हैं और कहते हैं ना, जिनके जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वो शायद उस तूफ़ान में उड़ जाती हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो उस तूफ़ान को भी पार कर जाती हैं। तो वही ज़िंदगी है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम बनाइए, सब कुछ होगा। और रही बात परेशानियों की, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम भगवान को मानते हैं तो हमारे संग परेशानी नहीं आएंगी। परेशानियों को आने दीजिए, मैं तो कहती हूँ उनको बुलाइए क्योंकि अगर बाबा हैं तो वो संभाल लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और एंड में जाके मैं उन लोगों के लिए सैल्यूट करना चाहती हूँ दिल से, जो लोग इतना हेटेड फैलने के बाद भी, इतना कुछ सोचने समझने के बाद भी अपने बाबा के प्रति आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। तो उन लोगों के लिए दिल से सैल्यूट है कि उनका दृढ़ विश्वास, उनका संकल्प, उनका मतलब बाबा के प्रति इतना प्यार ही आज इस नौबत तक लाया है कि जो लोग हेटेड फैलाते हैं उन लोगों के लिए भी ये गाइडलाइन निकल गई है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जो बाबा को इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि उनकी जीत मतलब हमारी जीत। और मैं तो एंड में यही कहना चाहूँगी, बाबा ही क्या, हमें किसी के प्रति, देखिए, हेट्रेड को उठा के ना फेंक दीजिए। सच में कुछ नहीं रखा, एट द एंड एक दिन सबने चले जाना है, ठीक है ना। और ये जब तक हम संसार में हैं ना, जब तक हम इस लोक में हैं, तब तक ही हम करते हैं ये सब कि तू इस धर्म का है, तू इस धर्म का है, और हम आपस में ये सब चीज़ें ना बहुत बेसलेस हैं, ट्रस्ट मी। और मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत कुछ देखा है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं कहीं से कहीं तक एग्जिस्ट करती, ठीक है ना। तो इंसानियत निभाएं बस, इंसानियत सबसे ऊपर है। और इंसानियत से हट के आप कुछ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, सच में कर्म और इंसानियत है, बाबा की सीख है। और बाबा की सीख हमारे को यही समझाती हैं कि श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, कर्म करते रहो, कर्म परफॉर्म करो, क्योंकि एट द एंड आपको आपके कर्मों का ही हिसाब देखना है, ठीक है। तो ओम साई राम, जय साई राम। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताएं। और बाबा के कुछ ऐसे डिवोटीज़ हैं जो बाबा के काम को इतने अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं ना कि
जिन लोगों का भी मुझे लगता है कि बाबा के प्रति बहुत अच्छे से ये लोग काम बढ़ा रहे हैं, मैं उन लोगों को अपने चैनल पे भी स्पेशली प्रमोट करती हूँ, बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के, ठीक है। तो मैं सभी के साथ, जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं, उन सब के साथ चाहती हूँ कि जो अच्छे तरह से बाबा को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो बाबा के प्रति, बाबा के प्रिंसिपल को समझा रहे हैं, आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। और इस चैनल पे आपको बाबा से रिलेटेड सारी ऑडियो लीला मिलती है। अभी तक जितनी भी इस संसार में है, कोशिश रहती है मेरी रिसर्च वर्क के थ्रू आप लोगों के लिए एक ही जगह सारी लीलाओं को लेके आए जा सके, और जितने लोग बाबा के प्रति अच्छे काम को कर रहे हैं उनको यहाँ प्रमोट किया जा सके। तो और वो मैं करती भी हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है। तो आप सब भी बाबा पे विश्वास रखें, श्रद्धा सबूरी बना के रखें। ओम साई राम, जय साई राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते तो कोई बात नहीं, पर अगर अच्छे लगते हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बाबा से रिलेटेड आपको यहाँ बहुत कुछ मिलेगा।